आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास फोर्थ मैथ में चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड्स लुक। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। गप्पूस एयर जर्नी। गप्पू वॉज ए ब्रेव लिटिल माउस। मतलब यह है कि गप्पू एक छोटा बहादुर चूहा है। वन डे, एक दिन, ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद अ ह्यूज गैस बलून। उसने एक दिन बच्चों को बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ में खेलते हुए देखा। द बलून वेंट अप एंड टच द रूफ। जो बलून था वो उड़ते उड़ते ऊपर चला गया और जो ऊपर की छत थी उसको जाकर छूने लगा। गप्पू वॉज थ्रिल्ड। ये देख के जो गप्पू था उसे बहुत जोश आ गया, वो बहुत ही उसको मजा आ गया। ही गॉट एन आइडिया। उसे एक उपाय आया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द चिल्ड्रंस वेंट टू स्कूल। जब जो बच्चे थे वो स्कूल चले गए। गप्पू क्लाइम्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून। जो गप्पू था वो जो धागा था बलून का उसके ऊपर चढ़ गया। ही कुड सी द ब्लेड ऑफ फैंस फ्रॉम अबव। और वो उस धागे के सहारे ऊपर उड़ गया और ऊपर उड़ के वो छत के पास से जो पंखा था, पंखे के जो ब्लेड्स होते हैं, मतलब जो होते नहीं आपके पंखे में ब्लेड लगे होते हैं जो कि घूमते हैं, उसको देख पा रहा था। ओ देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेड्स। तो उसको देख के गप्पू ये कहता है कि अरे इन ब्लेड के ऊपर तो बहुत सारी मिट्टी है। फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। और वो ये भी कह रहा है कि नीचे से तो ये दिखने में बहुत ही साफ लगते थे। ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। मतलब यह है कि नीचे से देखने में, मतलब आप मान लो अभी कहीं पर भी बैठे हो, किसी कमरे में बैठे हो, तो आपके कमरे में हो सकता है पंखा लगा हो, तो पंखे की तरफ देखो और आपको पंखा कैसा दिख रहा है। तो जैसा आपको पंखा दिख रहा है आपको उस पर, मतलब किसी पेज पर अपने उसी पंखे को ड्रॉ कर लेना है। गप्पू लुक्ड डाउन। गप्पू ने नीचे देखा। ही कुड सी द बेड। अब वो नीचे बेड यानी कि बिस्तर देख सकता था। द चेयर, कुर्सी देख सकता था। वन टेबल विद बुक ऑन इट। और उसे एक टेबल, मतलब एक मेज दिख रही थी जिसके ऊपर एक किताब रखी थी। एंड अदर टेबल विद ए बॉटल। और दूसरी उसको एक टेबल दिख रही थी जिसपे कि एक बोतल रखी हुई थी। एक जग, जग रखा था। फ्रूट्स एक्सेट्रा, और फल रखे थे और इत्यादि कई सारी चीजें रखी हुई थी। लुक फॉर दीज थिंग्स इन द फोटो। अब आपको इन चीजों को, मतलब इन चीजों के बारे में नीचे तस्वीर में दिखना होगा। तो ये है हमारी चेयर, ये है टेबल, टेबल के ऊपर बुक, और इस टेबल के ऊपर आपको यहाँ फल दिख रहे हैं, ये रहे जग, और ये हो गया बेड। और इसमें कई चीजें आप ढूंढना चाहते हो इसमें ढूंढ सकते हो आप। कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकू कुड नॉट। एक सेकंड, मैंने शायद कुछ मिस कर दिया। हाँ, ये वाला एरिया मिस कर दिया था। दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज। मतलब यह है कि चूहा कह रहा है कि वो मूर्ख चिंकी चीज यानी कि पनीर ढूंढ रहा है। तो चिंकी यहाँ पे आपको एक छोटा सा चूहा दिख रहा है, वो है। कांट इवन सी इट इज केप्ट, एक सेकेंड, ऑन टॉप ऑफ जग। मतलब यह है कि ये गप्पू कह रहा है कि ये मूर्ख चिंकी है, ये चीज यानी कि पनीर ढूंढ रही है, वो ये भी नहीं देख सकती है कि जो पनीर है वो जग के ऊपर रखी हुई है। कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। मतलब यह है कि आप सोच सकते हो कि जो गप्पू है उसको जग के ऊपर रखी हुई चीज तो दिख रही थी लेकिन चिंकी को क्यों नहीं दिख रही थी। तो देखो, गप्पू जो है वो ऊपर से देख रहा था, इस वजह से उसे जग के ऊपर रखा हुआ, मतलब जो भी चीज रखी है, जैसे कि चीज रखी थी वो दिख रही थी। लेकिन जो चिंकी है वो जग के किनारे से या फिर कहे तो जग के नीचे से देख रही थी, जिस वजह से वो चीज को नहीं ढूंढ पा रही थी। When I ran around in my house, it looks so big, but from here it looks small. How is that? मतलब ये है कि चूहा सोच रहा है, जब मैं घर के अंदर दौड़ता था तो मुझे घर बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन अब जब मैं यहाँ ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे तो घर बहुत ही छोटा दिख रहा है। ऐसा क्यों? तो देखो, इसका रीजन ये है कि जब भी हम किसी चीज को जमीन पे खड़े होकर देखते हैं तो वो हमें बड़ी दिखती है, लेकिन अगर आप उसको ऊपर से देखोगे, मतलब थोड़ी दूरी से देखोगे, तो वो चीज छोटी दिखेगी। मान लो अभी आप किसी कमरे में बैठे हो, अब आप किस चीज के ऊपर बैठे हो, मान लो बेड के ऊपर या फिर कुर्सी के ऊपर बैठे हो, तो आपको वो कुर्सी अभी बड़ी दिख रही होगी। लेकिन अब मैं कहूं कि अपनी कुर्सी से उठो और कमरे के किनारे जाके उस कुर्सी को देखो,
तो आपको वो जो कुर्सी है वो छोटी दिखाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पास से चीजें बड़ी दिखती हैं और दूर से चीजें छोटी दिखती हैं। जस्ट देन ए स्ट्रॉन्ग विंड पुश द बलून आउट ऑफ द रूम। तभी एक तेज हवा आई और उस तेज हवा ने जो गुब्बारा था उसको कमरे से बाहर कर दिया, मतलब कमरे से बाहर धकेल दिया। द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। जो बलून था वो ऊपर उड़ने लग गया, मतलब कमरे से बाहर जाके वो खुले आसमान में ऊपर उड़ने लग गया। और उसी के साथ में जो गप्पू था वो भी बलून के साथ में ऊपर उड़ने लगा। एज ही लुक डाउन, जैसे उसने नीचे देखा, ही कुड सी हिज हाउस, वो अपने घर को देख पा रहा था, मतलब जिस घर में वो दौड़ता है वो वाला। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया वो अपने घर के आसपास की चीजों को देख पा रहा था। द पार्क, मतलब जो पार्क है, गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा है वो, द रेलवे लाइन, जो पटरी की लाइन है उसके घर के पास है वो देख पा रहा था, द स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान, एंड सुहानीज हाउस विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ, और सुहानी का घर जिसकी छत के ऊपर बड़ा सा पानी की एक टंकी रखी हुई है। हु इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, मतलब ये है कि ये जो चूहा है ये उड़ते उड़ते देख रहा है कि ये जो रेलवे ट्रैक है इसके ऊपर ये कौन है। इज इट दैट फैट कैट मोंटी, तो ये कह रहा है क्या वो मोटी वाली बिल्ली है जिसका नाम है मोंटी। हा हा हा, फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक ए बिग वाइट माउस। यहां से यानी कि ऊंचाई से दिखने में वो सिर्फ एक बड़ी सी सफेद चूहा जैसी दिखती है। दिस मस्ट बी गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोस एवरी डे, और वो साथ ही में उसको एक गुरुद्वारा भी दिखता है। तो चूहा ये कहता है कि हो सकता है ये वही गुरुद्वारा हो जिसमें अमरजीत रोज जाता रहता है। आई डिड नॉट नो देयर इज ए स्वीट शॉप हियर यमी, और साथ में चूहा ये भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मिठाई की दुकान है यमी। इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव, मतलब यह है कि कल्पना करो कि आपका जो क्लासरूम है वो ऊपर से कैसा दिखने में होगा। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क दी बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडोज एक्सेट्रा। मतलब यह है कि आपको ऊपर से अपने क्लासरूम को बनाने की कोशिश करनी होगी। तो देखो ऐसे इमेजिन कर लो कि आप आपके क्लासरूम के पंखे के ऊपर बैठे हो और आप पंखे के ऊपर से आपके क्लासरूम को देख रहे हो। तो आपको क्लासरूम में जो जो चीजें दिख रही हैं, ब्लैक बोर्ड, बेंचेस, खिड़कियां, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब आप अपनी ड्राइंग में मार्क कर दो। द बलून वेंट अप अप एंड अप, जो बलून था वो ऊपर उड़ता गया उड़ता गया और उड़ता गया। गप्पू केप्ट वॉन्डरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज, और गप्पू इसी के साथ में ये सोचता गया कि जो दुनिया है वो आखिर कितनी बड़ी है। नाउ ही कुड सी लॉट ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड एंड बसेस। अब वो कई सारे घरों को, कई सारे गलियों को, कई सारी बसों को और कई सारी रोडों को देख सकता था। वाओ, इज दैट ट्रेन लुकिंग लाइक लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हेयर, मतलब गप्पू कह रहा है कि अरे वाह, क्या वो ट्रेन है। यहाँ ऊंचाई से देखने में तो वो कई सारे लंबे लंबे डिब्बों जैसी दिख रही है। दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हेयर, और साथ ही में वो ये कह रहा है कि ये गाड़ियां और बस यहाँ से बहुत छोटी दिख रही हैं, जस्ट लाइक टॉयज, खिलौने जैसी। एंड पीपल लुक लाइक एंड्स, और जो लोग हैं वो चींटियों जैसे दिख रहे हैं। सडनली, एकदम से, देयर वॉज ए लाउड साउंड, फट, तभी वहां पे एक तेज आवाज आती है फट की। द बलून बस्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। जो बलून है वो फट जाता है और वो तेजी से नीचे गिरने लग जाता है, और उसी के साथ में ये जो चूहा है गप्पू ये भी गिरने लग जाता है। और जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा है तो जो चीजें बहुत ही छोटी छोटी दिख रही थी अब वो बहुत ही बड़ी बड़ी सी दिखने लग गई हैं। ढप, यानी कि इसके गप्पू के गिरने की आवाज है। गप्पू फेल ऑन द रेलवे ट्रैक, मतलब धप की आवाज से जो गप्पू है वो रेलवे ट्रैक पे आ गिरा। ही रैन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूअल मोंटी, और वो खुद को बचाने के लिए, मतलब मोंटी से यानी कि क्रूर मोंटी से, यानी कि जो बिल्ली थी उससे बचाने के लिए दौड़ने लगा। हु रैन आफ्टर गप्पू एंड अदर रैट्स ऑन द रेलवे ट्रैक, जो कि ये मोंटी है ये गप्पू और बाकी जो चूहे थे रेलवे ट्रैक पे उनके पीछे भाग रही थी। व्हेन गप्पू सॉ द रेलवे ट्रैक फ्रॉम अबव इट लुक लाइक दिस, मतलब जब गप्पू ने रेलवे ट्रैक को ऊपर से देखा तो वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी। बट व्हेन ही फेल ऑन ट्रैक द ट्रैक लाइन लुक लाइक दिस, और जब वो ट्रैक लाइन पे गिरा तो जो ट्रैक की लाइन थी वो कुछ इस तरीके से दिख रही थी। ओ थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम
फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम दिस साइड। मतलब यह है कि चीजें बहुत ही अलग दिखती हैं जब आप उसको ऊपर से और साइड से देखते हो। लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट द एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। मतलब यह है कि इन तस्वीरों को देखो और इस बात पे चर्चा करो कि किस तरीके से इनके मतलब एक छोर पर, यानी कि पहले वाले जो आपके करीब है हिस्सा, उस पर चीजें आपको काफी बड़ी दिख रही हैं, जबकि दूसरे छोर पर जो कि आपसे काफी दूर है वो हिस्सा, उस पर चीजें आपको बहुत ही छोटी दिख रही हैं। मैच टू व्यूज ऑफ सेम पोज। दिस इज टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन ए योगा पोज। ये टॉप व्यू है एक लड़की का जो कि एक योगा के लिए पोज कर रही है। मतलब योगा आपको पता है कैसे किया जाता है। ओनली वन ऑफ द फोटो बिलो इज करेक्ट। मैच द सेम योगा पोज मार्केट। मतलब ये है कि नीचे की सिर्फ एक ही ऐसी तस्वीर है जो कि ऊपर की योगा पोज से मिल रही है, उसको आपको मार्क करना होगा। तो चलो ढूंढ लेते हैं। तो देखो पहले वाली इमेज में क्या है, लड़की ने इस तरीके से पैर किए हैं तो इसके पोज, हाँ ये एकदम सही है, और हाथ भी लड़की के एकदम सही है। तो मेरे हिसाब से पहली वाली इमेज ही सही होगी। ये आप देख सकते हो उसमें आंसर। These are two different views of same bowls। मतलब ये है कि ये दो डिफरेंट व्यू हैं एक जैसे बाउल यानी एक जैसे कटोरे के। इन विच फोटो आर बाउल्स अपसाइड डाउन, यानी कि किस तस्वीर में जो बाउल्स हैं वो ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर है, तो वो है हमारी तस्वीर 2 में। लुक द साइड व्यू इन फोटो 3 टू फाइंड आंसर। मतलब ये कि फोटो 3 में देख के आपको इसका साइड व्यू देखने को मिलेगा। तो ये इसका साइड व्यू दिख रहा है इधर से। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। मतलब ये है कि आपको लाइन खींचकर एक चीज के साइड व्यू को उसी चीज के टॉप व्यू से मिलाना होगा। तो देखिए इसमें ये आपको पाइप दिख रहा है, ये है साइड व्यू, और ये जो आपको इधर का हिस्सा दिख रहा है ये इसका टॉप व्यू। इसी तरीके से ये जो फनल दिख रहा है इसका ये है टॉप व्यू और ये है इसका साइड व्यू। तो ये मैंने इससे मिला दिया है। ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ शू फ्रॉम साइड, टॉप, फ्रंट एक्सेट्रा। मतलब यह है किसी जूते को लीजिए और उसकी इमेज साइड से, ऊपर से, और कहाँ था, साइड, टॉप एंड फ्रंट, हाँ, और फ्रंट से बनाने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आपको इसमें इमेजेस बनानी होंगी। ये आपको यहाँ सॉल्यूशन दिख जाएगा। द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पूस हाउस। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि क्या आपको वो पार्क याद है जो कि गप्पू के घर के पीछे था। हियर इज द बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क। लुक एट इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। मतलब ये है कि ये गप्पू के घर के पीछे वाले पार्क की इमेज है। अब आपको इस इमेज को ध्यान से देखना है और इससे जुड़े हुए सवालों के जवाब देने होंगे। तो ये है हमारा पार्क। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। मतलब वो गेट कौन सा है जो कि स्वीट शॉप के पास में है। तो ये है हमारी स्वीट शॉप और इसके पास में कौन सा गेट है, वो है हमारा ए। तो इसका आंसर होगा ए। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूस हाउस। मतलब कौन सा गेट गप्पू के घर के करीब है। तो ये है गप्पू का घर और गेट सी है गप्पू के घर के करीब। इसके बाद में अगला है इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी then the green bench will be to yours। मतलब ये है कि अगर आप गेट बी से एंटर करते हो, मतलब मान लो आप गेट बी से अंदर आए, तो आपको पता नहीं जो ग्रीन कलर की बेंच है ये आपके किधर साइड होगी, राइट में होगी कि लेफ्ट में होगी। देखो यहाँ पे हमारा राइट है क्योंकि आप इस तरफ मुंह करके आ रहे हो, और यहाँ पे हमारा लेफ्ट है, तो ये जो बेंच है ये हमारी लेफ्ट साइड में होगी। when Suhasini entered the park, the flower bed was to her right. Which gate did she enter from? मतलब यह है कि जब ये सुहासिनी उसके पार्क के अंदर आई तो जो फ्लावर बेड था वो उसके राइट साइड में था। तो आपको बताना है कि वो कौन से गेट से अंदर आई होगी। तो देखो यहाँ पे फ्लावर बेड के पास में दो गेट है, एक है ए, दूसरा है डी। अब अगर वो ए से अंदर आती है तो उसका मुंह इस तरफ होगा, तो उस कंडीशन में राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। लेकिन हमको ऐसा गेट चाहिए जब मतलब सुहासिनी जिस गेट से अंदर आए तो उसके राइट साइड में पड़ना चाहिए ये बागीचा, लेकिन ये नहीं पड़ रहा है तो ये हो जाएगा गलत। अब मैं इसको डी से अंदर लाता हूं, तो डी से अंदर आएगी, तो डी से अंदर आने पे
राइट साइड इधर होगी, लेफ्ट साइड होगी इधर, तो इसका सही आंसर होगा गेट डी। विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी, मतलब यह है कि आपके करीब क्या होगा अगर आप गेट सी से अंदर आते हो। बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बैट, ग्रीन बेंच और सीसॉ। तो चलो अब हम लोग अपनी इमेज पे चलते हैं। तो ये है गेट सी, इससे आप अंदर आए तो आपके करीब क्या होगा, बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लावर बैट, सीसॉ या फिर ग्रीन बेंच। तो देखो ये बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है, बचा हमारा एक जो कि है सीसॉ। तो आपके करीब होगा सीसॉ। और ये है सबके सॉल्यूशन, तो आप यहां से इसको कर सकते हो। अब इसके बाद में एक मैप दिया है ये छोटा सा, स्माइल्स होम। ऑन द फोन स्माइल टोल्ड श्रीजता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज शोन हेयर। मतलब यह है कि फोन पर ये जो स्माइल है ये श्रीजता को अपने घर का रास्ता बताता है, श्रीजता के घर से। तो यह है हमारा वो मैप। और अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो बात बता रहा है स्माइल वो सही है या गलत। पहले हम इसको मिला लेते हैं। तो फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ, यानी अपने घर से मिल्क बूथ पहुंचो, तो ये हम पहुंच गए। एंड टेक ए लेफ्ट टर्न, फिर ए लेफ्ट टर्न लो, तो ये हमने ले लिया। फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग, यानी कि सेकंड क्रॉसिंग, इसको छोड़ के सेकंड यानी कि ये वाली क्रॉसिंग। टेक ए राइट टर्न, इससे राइट टर्न ले लो। एंड गो ओवर द ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर जाओ। तो अब तक तो सब सही है। गो स्ट्रेट एंड देन टेक फर्स्ट राइट टर्न, और सीधे जाके राइट टर्न लो। अब देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर ये जो है मतलब श्रीजता वो इस तरफ जा रही है तो फिर ये होगा राइट टर्न और ये होगा लेफ्ट टर्न। इसमें कह रहा है राइट टर्न लो, तो राइट टर्न के हिसाब से हमको यहाँ पे टर्न लेना होगा, लेकिन इस्माइल का घर तो यहाँ पर है, तो उसने जो भी इंफॉर्मेशन बताई है वो इंफॉर्मेशन गलत है। ठीक है। डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम, मतलब यह है कि क्या इस्माइल कहीं पर गलत हुआ है, क्या आप उसको सही कर सकते हो। तो हाँ, इस्माइल गलत हुआ है। कहां पर गलत हुआ है, यहां पर। उसको राइट की बजाय लेफ्ट कहना चाहिए था, मतलब उसको बोलना चाहिए था कि तुम राइट की बजाय लेफ्ट में आओ। शो वेयर श्रीजता विल रीच इफ शी टेक द रूट ही टोल्ड हर, अगर श्रीजता कहां पहुंचती अगर वो रूट को फॉलो करती जो कि इस्माइल द्वारा बताया गया था। तो इस्माइल का घर यहाँ पे, श्रीजता यहीं कहीं पहुंचती, मतलब कि उसके अपोजिट साइड। राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल होम टू श्रीजता's हाउस। अब देखिए यहाँ पे ये आपको उल्टा करने को कह रहे हैं। इसमें आपको बताया जा रहा था कि आपको श्रीजता से इस्माइल के घर कैसे पहुंचना है, लेकिन अब आपको इस्माइल के घर से श्रीजता के घर कैसे पहुंचना है इसके बारे में लिखना होगा। तो देखो इसमें आप पहले ये लिख सकते हो कि इस्माइल के घर से चलो, ठीक है ना, उसके बाद में राइट लेफ्ट की टर्न ले लो, और लेफ्ट की टर्न लेने पे फिर ब्रिज आएगा, ब्रिज को क्रॉस करो, ब्रिज को क्रॉस करने पे फिर से टर्न ले लो, और यहाँ पे मिल्क बूथ आएगा, इससे थोड़ी दूर चल के श्रीजता का घर आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है। फ्रॉम इस्माइल्स हाउस रीच द पार्क एंड टेक ए राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज, टेक लेफ्ट टर्न एंड टर्न राइट फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग, यू विल रीच मिल्क बूथ एंड आफ्टर 100 मीटर वॉक यू विल रीच श्रीजता's हाउस। तो ये मैंने आपके लिए इसमें लिख दिया है। गिबली एंड द बिग बॉक्स, do you remember Ghibli, the ant in the Math Magic Book 3? Well, one day Ghibli saw a big box on her way. It looked like this. मतलब यह है कि क्या आपको गिबली चीटी जो कि क्लास 3 की मैथ बुक से थी वो याद है। एक दिन गिबली जा रही थी रास्ते पे और उसको इस तरीके का एक बॉक्स दिखाई दिया। गिबली मूव अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट, नाउ शी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। मतलब यह है कि जो गिबली थी वो उसके लेफ्ट में उसने टर्न लेके दूसरी तरफ से देखा, तो दूसरी तरफ से उसको दिखने में इस तरीके का बॉक्स दिखा। गिबली वॉज कंफ्यूज, अब गिबली थोड़ा कंफ्यूज हो गई है। वॉट वॉज दिस बॉक्स, ये बॉक्स क्या है। शी क्लाइम ऑन द कप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर, अब उसने कप के ऊपर चढ़ी और वहां से देखने की कोशिश करी कि ये बॉक्स आखिर है तो है क्या। द बॉक्स लुक लाइक दिस, जो डिब्बा था वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। कैन यू गेस what that box like thing was, तो देखो मेरे हिसाब से डाइस यानी कि पासा हो सकता है। the number on the opposite face of this box add up to 7, मतलब ये है कि किसी भी नंबर के अपोजिट फेस यानी कि उल्टी तरफ जो भी नंबर होगा उसको ऐड करने पे 7 आंसर आएगा।
विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5। मतलब यह है कि 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें बताया जा रहा था कि अगर आप किसी भी नंबर को किसी से जोड़ोगे तो आंसर आएगा 7, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 से जोड़ने पे 7 आए, तो वो हो जाएगा हमारा 2। यानी कि 5 को अगर आप 2 से जोड़ते हो आंसर आएगा 7, यानी कि 5 के अपोजिट में था 2 यानी कि 2। इन द पिक्चर, एक सेकेंड, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम, यानी कि इस तस्वीर में कौन सा नंबर हमारे बॉटम यानी कि नीचे होगा। तो बॉटम के अपोजिट कौन सा नंबर है, 1 है कि नहीं है। इसमें कहा गया है कि अगर आप किसी अपोजिट नंबर को जोड़ोगे तो आंसर आएगा 7। तो 1 में आप ऐसा कौन सा नंबर जोड़ोगे कि आंसर आएगा 7, तो वो होगा 6। 1 में 6 जोड़ो आंसर आएगा 7, तो इसके बॉटम में होगा 6, तो इसका आंसर होगा 6, सॉरी इधर वाले का 6। विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। मतलब यह है कि अगर वो 5 से लेफ्ट मुड़ जाती है तो उसको कौन सा नंबर देखने को मिलेगा। तो 5 से लेफ्ट का मतलब हो गया कि वो इस तरफ मुड़ेगी। एक सेकेंड, विच नंबर विल गिबली सी इफ शी टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। अच्छा वो यहाँ इस तरफ चढ़ी ना, ठीक ठीक, वो इधर की ओर चल रही तो इधर से लेफ्ट मुड़ेगी, मुझे लगा वो इस तरफ से चल रही थी। तो अब देखिए इसमें कह रहे कि यहाँ अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो आपको पता है इसके अपोजिट कौन सा है, 4 है। 4 में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि वो 7 हो जाए। तो 4 में अगर हम 3 जोड़ते तो वो हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ ऊपर हमको कहा गया था कि अपोजिट नंबर जोड़ने पे 7 आता है। तो इसके अपोजिट में जो नंबर होगा वो होगा 3, और ये हो गया इसका आंसर। What will this box look like if you open it up? Mark the correct picture। मतलब यह कि डिब्बा कैसा दिखेगा अगर आप इसको ओपन कर लो, सही पिक्चर को मार्क करो। तो देखो आपको अगर सही इमेज देखनी है तो आपको अपोजिट नंबर चेक करने हैं, और चेक करना है कि वो अपोजिट नंबर का जो ऐड है, मतलब जो सम है, वो 7 आ रहा है कि नहीं। तो 3 4 अपोजिट होंगे, ऐड करोगे आएगा 7, ठीक है ये तो सही है। 5 2 ऐड कर दो आएगा 7, 1 6 ऐड कर दो आएगा 7। तो हमारा इसका आंसर तो यही वाला है, पहला वाला ऑप्शन। और ये रहा हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन, और ये है कंप्लीट सॉल्यूशन इस पूरे का, और ये लास्ट वाले का। तो इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।